तो मम्मा अभी सो गई इंतज़ार करते करते मोबाइल का, क्योंकि मैं अभी एग्ज़ाम कर रहा था ना सुबह से लेकर अभी 5:30 बजे तक। तो मम्मा अभी इंतज़ार करके सो गई है। सब मेरी ही गलती है। अब मैं मम्मा को उठाने आ रहा हूँ। मम्मा उठिए, उठिए, 5:30 बज गए। उठिए मम्मा। एग्जाम हो गया तुम्हारा? हाँ। ये लड़की ये क्या कर रही थी? ये तो अभी से टीवी झाँक रही थी। अरे मोबाइल दो हमको, चलो मोबाइल दो। लीजिए। गेम खेल रहा है। नहीं तो मुझे कैमरा कैमरा ऑन करके रखा हुआ है। मम्मा मुझे बहुत चाहिए। क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है? क्यों गुस्सा आ रहा है? मुझे आना था। तो ये क्यों नहीं आ रही थी? तुम आ जाते ना, तुमको कह रहे थे कब से आ जाओ मेरे साथ सो जाओ, तुम सोई नहीं। भगवान, सच्चे सो गए थे। झगड़ा मत करो तुम लोग, झगड़ा कर रहे थे से। मार रही है। क्या मार रही है? मुझे मार दे। इधर आदि प्लीज हल्ला मत करो यार। सुबह प्लीज आदि अभी एग्जाम लिख करके आया और हल्ला कर रहा है। इधर आओ तुम। एग्जाम हो गया ना? हाँ। 5:30 बज गया, जाओ खेलने के लिए। तुम नहीं जाएगी खेलने के लिए? इधर आओ तुम। मुझे भी जाना। अच्छा कंघी कर देंगे, आ जाओ। बाल बहुत गंदा है तुम्हारा। लाडो अरे मैं छोटे चाया था। अरे कंघी दो तुम बेटा, कंघी दो। हमको भी कंघी करना है, पूरा बाल खराब हो रखा है। मेरा भी पैर खराब है। हाँ हाँ शांत रहो शांत रहो। पहले मैं इनको भेज देती हूँ नीचे खेलने के लिए, क्योंकि 5:30 बज गया है। उसके बाद मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि मैं भी ना थोड़ा सा सो गई थी, मुझे नींद आ रहा है। अब देखिए ना, यही सब चीज़ का ब्लॉग बन रहा है। ब्लॉग बनाना था कुछ और का, मुझे आज बनाना था ठेकुआ बनाना था, उसका मैं ब्लॉग सोची थी। लेकिन हुआ क्या ना, वो मैं लोगों को भेज लेती उसको, फिर मैं आपको बताती क्या हुआ था। उसको भेजना बहुत ज़रूरी है खेलने के लिए, क्योंकि आदि जाता है ना तो ये रहती ही नहीं घर में, हमको परेशान कर देती कि आदि खेलने के लिए गया है, उसको बुलाओ। आदि हल्ला नहीं, जाओ खेलने के लिए। तो मैं फ्रेश हो जाती हूँ, गर्मी भी लग रहा है और गर्मी में हम चादर ढक रहे हैं। हुआ क्या ना, ये हम आपको बताते हैं कि आदि का ना एग्ज़ाम था ऑनलाइन 11 से 1 ऐसा मैसेज आया था। ठीक है, पहले तो कल पता चला कि आज उसका ओरल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो कुछ सब्जेक्ट का तो हो गया उसका 11 से 1। और फिर टीचर इसको बोली, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा था, मैं उसमें खाना बना रही थी। ठीक है, तो मैं सोची थी कोई बात नहीं, खाना पीना मैं बना लेती हूँ, फिर सेकेंड हाफ में मैं ठेकुआ वगैरह बनाऊंगी, और जो भी रहेगा मेरा उस टाइम का जो भी रूटीन रहेगा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये मैं सोची, लेकिन आदि बोलता है कि टीचर बोली है कि वो मैसेज करेगी कि इंग्लिश का ओरल एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि इंग्लिश के टीचर बाहर गई हुई है। तो हम बोले ये तो अच्छा आफत है, क्योंकि अब तो मुझे भी देखना पड़ेगा कि कब मैसेज आता है कि इंग्लिश टीचर बाहर गई है, वो आएगी तब जा कर के इंग्लिश का ओरल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ऐसे बार बार मैसेज चेक करना पड़ रहा था। तो आदि को ही बोल दी कि ठीक है तुम मैसेज चेक करते रहना, और इसीलिए मैं ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं करी थी। कब अचानक से मैसेज आया कि इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर पता चलता है 2:30 बजे करीब की 3:30 बजे आदि का इंग्लिश का ओरल का एग्ज़ाम है। बोले अब 1 घंटा बचा है, तो मैं सोची कि ठेकुआ बनाने में तो टाइम लगेगा, तो आधा ही ब्लॉग में बना पाऊंगी। तो एक काम करती हूँ, मैं वो रेसिपी भी आपके साथ ना शेयर करना चाहती थी। तो मैं सोची कि चलो आदि का एग्ज़ाम हो जाएगा, आधा घंटा तो लगेगा ओरल क्लास में, बस यही सोच करके मैं सोची 3:30 से 4 बजे से मैं ठेकुआ बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो सारा सामान मैं हस्बैंड से कल मंगवा ली थी, ठेकुआ बनाने में जो चाहिए होता है। और मैं इंतज़ार करते करते कब मेरा यहाँ पे आँख लग गया मुझे खुद नहीं मालूम। मैं भी लगभग 3:30 बजे से ही मैं सो रही थी कि ठीक है आदि को मैं बोल देती हूँ तुम्हारा क्लास हो जाएगा तो मेरे को उठा देना। दोनों बच्चे खेलने के लिए चले गए, पूरा घर फैला हुआ। मैं उठ करके देखती तो उसे ही मैं समेट रही हूँ, जो चीज़ें जहाँ होनी चाहिए उसे मैं ठीक कर रही हूँ।
तो आप लोगों को मैं अपना ना हेल्थ के बारे में एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि आयुशक्ति से जब से मैं थेरेपी ली हूँ ना, आप लोग जानते हैं मेरा लंग्स जो था वो डैमेज हो चुका था और लंग्स में बहुत सारी गांठें थी, तो मैं हेवी वर्क नहीं कर पाती थी और हेवी सामान नहीं उठा पाती थी। लेकिन अब मैं कितना भी भारी काम करूँ, कितना भी भारी सामान उठाऊँ, मुझे अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं कुछ भी खा लूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। हाँ, लेकिन खाने पीने में ध्यान रखती हूँ कि ठंडी चीज़ें ना खाऊं, बाहर की चीज़ें ना खाऊं। गांव में थी तो बस 3-4 बार मैं पानी पूरी और मिठाई खाई, उससे ज़्यादा मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाई थी। अब मुंबई आकर के ये सब मैं खाऊंगी भी नहीं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अनाप शनाप खा लो अगर ठीक हो गया है तो, ऐसा ना हो कि दोबारा मैं बीमार पड़ जाऊँ। तो अपने लिए मैं चाय बना रही हूँ। जब भी मैं अकेले रहती हूँ ना, तो अपने लिए चाय नहीं बनाती हूँ, लेकिन नींद जैसी लग रही थी तो नींद फटने के लिए मैं सोची कि चलो काली चाय मैं बना लेती हूँ। दूध चाय तो मैं पीऊँगी भी नहीं, और मैं काफ़ी टाइम से दूध चाय पी नहीं। ससुराल में भी थी ना तो एक बार ही मैं चाय पी थी, सिर्फ एक बार, और ट्रैवलिंग के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए मैं अपने हेल्थ के बारे में आपको बताती हूँ। तो मैं जो थेरेपी ली थी ना, उस थेरेपी लेने के बाद मेरा चेस्ट पेन चला गया। हेवी वर्क करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जबकि मैं इतना योगा कर रही थी, डाइट फॉलो कर रही थी, दवाई खा रही थी, लेकिन उससे उतना फ़ायदा नहीं किया जितना मुझे थेरेपी लेने से किया। तो जो बात सच है वही मैं आप सभी को बताऊंगी, और इसीलिए मैं आयुशक्ति को कॉल भी की आज कि मेरी एक थेरेपी बचा हुआ है ना, टोटल 33 थेरेपी था तो 32 ली थी, एक बचा हुआ था। तो मैं इनको कॉल की कि मेरे एक थेरेपी बचा हुआ है तो मैं मई में थेरेपी लूँगी, और सबसे जो छोटा पैकेज आपका है वो आप बता दो तो मैं वो थेरेपी भी मई में ले लूँगी। क्योंकि मैंने ना अपनी दवाई भी बंद करके रखी है। 5,000 रुपये महीना लगता था मेरे दवाई का, तो मैं या तो थेरेपी ले सकती हूँ या तो मेडिसिन खा सकती हूँ जो मेरे बजट में है। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने हस्बैंड को देना नहीं चाहती हूँ, इस वजह से मैं डिसाइड की मैं मेडिसिन नहीं लूँगी, मैं थेरेपी लूँगी, क्योंकि मुझे थेरेपी से ज़्यादा फ़ायदा कर रहा था। ऐसे भी युग्राम वालों ने मुझे, जो पतंजलि के जो डॉक्टर है, वो मुझे थेरेपी ही सजेस्ट किए थे, मेडिसिन सजेस्ट नहीं किए थे। पर मैं यूं ही आयुशक्ति से मेडिसिन ले रही थी, पर मेडिसिन से ज़्यादा मुझे ना थेरेपी सूट किया। तो आयुशक्ति से जब मैं बात की तो उन्होंने बताया कि 9,500 का जो पैकेज है उसमें 10 थेरेपी देंगे, लेकिन अगर मैं 15,900 वाला अगर पैकेज लेती तो उसमें मुझे 18 थेरेपी मिलेगी, लेकिन चाहे तो 2 थेरेपी वो एक्स्ट्रा दे सकते हैं, यानी टोटल 20 थेरेपी मिलेगी। तो मुझे फ़ायदा लगा 15,900 वाला ही, जिसमें मुझे 20 थेरेपी मिल जाती और 9,500 में सिर्फ 10 मिलती। और थेरेपी के साथ ऐसा है ना कि हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि किस दिन हम थेरेपी ले, मतलब ऐसा नहीं कि लगातार ले। जैसे देखिए 32 ले ली, एक बचा है तो वो एक मुझे देंगे अगर मैं मई में लेना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये 15,900 वाली लूँगी, उसमें 20 थेरेपी रहेगा और एक जो मेरा बच्चा है वो आप दे दीजिएगा 21। तो बोले ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से लूँगी थेरेपी, सैटरडे संडे ही लूँगी, क्योंकि सैटरडे संडे हस्बैंड घर पे होते हैं तो बच्चा देख लेंगे और मैं अपना थेरेपी ले लूँगी। चाय पीते हैं। बहुत दिन से मैं लाइव नहीं आई हूँ, अभी सडनली ये बात ना माइंड में आ गई कि अरे लाइव आना चाहिए। बहुत टाइम हो गया आप लोगों से बात किए हुए, शायद 1-1.5 महीना आराम से हो चुका है। गाँव जाने से पहले ही मैं लाइव नहीं आई थी और 1 महीना से ऊपर हो चुका, 1.5 महीना हो गया आई थिंक। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लाइव आऊँ या नहीं आऊँ, और आऊँ तो कितने बजे आऊँ। ऐसे तो मैं शाम के टाइम पे ही फ्री रहती हूँ, आप लोग जानते हैं शाम के समय मैं फ्री रहती हूँ, शाम 6 बजे के करीब, या फिर 9 बजे का, रात का 9 बजे का टाइम हो, क्योंकि रात 9 बजे आप लोग फ्री रहते हैं, आप लोगों का काम हो जाता है। और मेरे चैनल पे ज़्यादातर हाउस वाइफ ही हैं, मतलब फीमेल सब्सक्राइबर ज़्यादा है। फीमेल सब्सक्राइबर लगभग 60 to 65% के आसपास ही हमेशा शो होता है। तो 60% मैं मान के चलती फीमेल सब्सक्राइबर है। तो फीमेल सब्सक्राइबर लोग तो रात के टाइम पे फ्री होती है, रात का सारा काम ख़त्म करके शाम में अगर लाइव आती हूँ तो पता चला लोग डिनर का तैयारी करी या फिर मार्केट गई हुई है। तो आप लोग कमेंट करके टाइम बता दीजिएगा। और आज का ब्लॉग तो देख लीजिए, पूरा दिन आदि का ओरल एग्ज़ाम में फंसा रहा, बहुत ओरल एग्ज़ाम में उसका टाइम वेस्ट हुआ है। सिंपल सा कुछ ही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, पर उसके क्लास में ना 104 स्टूडेंट थे, और सबसे, जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश सब्जेक्ट है तो सबसे एक एक सवाल पूछा जा रहा है। तो 104 स्टूडेंट से अगर एक एक सवाल भी पूछा जा रहा है तो कितना टाइम गया, 2 घंटा आराम से टाइम जा रहा है। मुझे ना ये फिजूल का ऑनलाइन ओरल एग्ज़ाम लगा, पहली बार ऐसा उसके साथ हो रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि ये स्कूल इसके लिए नया है ना, इसके पहले वो दूसरा स्कूल में पढ़ाई करता था, इस वजह से। तो नेक्स्ट ब्लॉग में
ठेकुआ का रेसिपी मैं शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे तो ठेकुआ बनाना ही है बच्चों के लिए, बहुत उन्हें पसंद है। और मैं भी सोची कुछ खाने पीने की चीज़ें घर पे खुद से बना के रखूँ, ताकि मैं खाऊं और अपना वज़न बढ़ाऊं। बाहर की चीज़ें खा के वज़न नहीं बढ़ाना चाहती, घर की चीज़ें खा के वज़न बढ़ाना चाहती हूँ। तो 3 टाइम का खाना पीना रहता है, लेकिन बीच बीच में भूख लगती है ना, तो उसके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह घर पर ही बना के मैं रखना चाहती हूँ। ये नोटिफिकेशन आते रहता है बीच बीच में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।